फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो हमको बोल रहा है अगर सर्कल को चाहे तो हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। क्वाड्रेंट इज नथिंग बट हैविंग मेजर 90 डिग्री। तो 4 इक्वल पार्ट में 1/4 पार्ट होता है सर्कल का क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट। तो हमको उस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका सरकमफरेंस दिया हुआ है सर्कल का 22 सेंटीमीटर। तो सभी क्वाड्रेंट का मेजर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का सर्कल का। तो हमको 1/4 अगर 360 का लेते हैं तो 90 डिग्री हमको मिल जाएगा हर एक क्वाड्रेंट का एंगल, यानी सेंट्रल एंगल हमको 90 डिग्री मिल गया। यानी अगर हम सेक्टर ओ ए पी बी कंसिडर कर रहे हैं तो एंगल ए ओ बी हमको 90 डिग्री मिल गया। सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी हमको निकालना है। तो हमको क्या पता है एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू थीटा उतना ही एरिया निकालना है। देयरफॉर 22 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमको मिलेगा। नंबर हम एक साइड ले जाएंगे तो पहले डिनोमिनेटर में से 7 को दूसरे साइड भेजेंगे एंड 22 अगर दूसरे साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो 22 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको रेडियस कितना मिल गया 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हमको मिल गया। तो ये जो रेडियस है किसका? उस सर्कल का जिसका सरकमफ्रेंस हमको दिया हुआ था 22 सेंटीमीटर, उसका 3.5 सेंटीमीटर हमको रेडियस मिल गया। अब एरिया ऑफ द सेक्टर आराम से निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारा थीटा कितना है 90 है, तो 90/360 0 कट 9 1 9 4 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर है यानी 3.5 इंटू 3.5 बोल सकते हैं। 3.5 2 7 होता है तो नीचे 2 आ जाएगा। 2 1 एंड 2 11 22 होता है। तो हमको 11 इंटू 3.5/4 यानी 38.5/4 यानी डिवाइड करेंगे तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिल जाएगा। तो एरिया जो है सेक्टर का ऑफ ओ ए पी बी हमको 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया।